आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ भरत जी के बारे में। भरत जी का दर्द। पहला शब्द बोले, धीरे धर कुल लेहू शासा, पापिन सभी भात कुल नासा। अब माँ नहीं खा भरत जी ने। पहला ही शब्द भरत जी का है, अरे पापनी, तूने हमारे कुल का नाश कर दिया, तूने सब समाप्त कर दिया। जो राम पशु पक्षियों को प्रिय हैं, जो राम मेरे पिताजी के प्राण हैं, जो राम अवधवासियों की जान हैं, जिन राम का दर्शन करने के बाद शत्रु भी जिनकी प्रशंसा करते हैं, वो राम तेरे को शत्रु नज़र आते हैं। उन राम को तुमने वन भेज दिया। तुम मानव हो कि नहीं, तुम्हारी आत्मा जिंदा है कि नहीं, वो राम में तुम्हें शत्रु नज़र आता है। जिस राम में साधुता कूट कूट के भरी हुई है, वो राम जो कौशल्या माँ के बाद में पहले तुम्हें आके प्रणाम करते हैं, उन राम को तुमने वन भेज दिया। किसकी ज़ुबान से सच बताऊं, तुम्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ, सच में नहीं हुआ जब तुमने राम को वनवास मांगा, जब तुम्हारा हृदय कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था? क्या तुम्हारा हृदय हृदय पत्थर हो गया था? तुम्हारी जीभ कटी क्यों नहीं? उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? अरे तुम कैसे अपने बेटे को राज्य करवाना चाहती हो? एक वृक्ष को जिंदा रखने के लिए तुमने जड़ ही काट दी। शत्रुघ्न से वार्तालाप होती है फिर। भरत जी कहते हैं, मेरा एक काम करना, ये सब अनर्थ का जड़ मैं हूँ। ये जितना भी अनर्थ यहाँ हुआ है उसकी जड़ मैं हूँ। अगर मैं ना होता तो ये सब अनर्थ ना होता। ये कुमाता है जिसने जीवन भर का कलंक मेरे माथे मढ़ दिया। जीवन भर का कलंक रघुकुल पर ब्रिज गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। क्या यही देखने को धारा ये नर जीवन मुझ अभागी ने? शत्रुघ्न मेरा एक काम कर देना प्यारे, शत्रुघ्न सूर्य के किनारे तुम मुझको भी पहुंचा देना। पिताजी के का दाह क्रम मुझे भी चिता में जला देना। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। पिता की चिता के साथ मुझे भी जला देना। और केकई से कहते हैं, आज के बाद मेरी नज़रों के सामने मत आ जाना। समझ ले कि तेरा बेटा मर गया और मैंने समझ लिया कि मेरी माँ है ही नहीं। मैं अनाथ हूँ। मेरा कोई नहीं है। मर गई मेरे लिए तू आज से। वो दिन है फिर जीवन भर भरत जी ने केकई माँ को माँ नहीं कहा। तू मेरी माँ भी नहीं हो सकती। फिर कौशल्या माँ से मिलने गए भरत जी और माँ को प्रणाम करते हैं। फिर कौशल्या माँ से पूछते हैं, माँ मुझे एक बात पूछनी है, केकई संसार में जन्म लेके क्यों आई? उस केकई की ज़रूरत कहाँ थी संसार को? कोई तो ज़रूरत नहीं थी। और केकई अगर आ भी गई, रघुकुल की बहू बन भी गई, तो बांझ क्यों नहीं रही? उसे बांझ रहना चाहिए था। मुझे क्यों जन्म दिया? कुल का कलंक बना दिया। उसने मुझे सच सच बता, तू मेरी माँ क्यों नहीं हो सकती? वही क्यों है? वो माँ नहीं, वो नागिन है। नागिन ही तो अपने बच्चों को जन्म देकर खा जाती है। उसने मुझे जीते जी मार दिया। माँ मुझे राम की माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, आप चाहिए। माँ मैं तेरे चरणों की सौगंध खा रहा हूँ। जो पाप ब्राह्मणों का अपमान करने से, ब्राह्मणों का घर जलाने से लगता है, जो पाप गऊ की हत्या करने से लगता है, जो पाप वेद शास्त्रों की निंदा करने से लगता है, जितने भी संसार के पाप हैं सब मुझे लग जाएं। अगर मुझे इतना सा भी पता लग जाता कि यहाँ ये सब होने वाला है, सब पाप मुझे लग जाएं अभी। कौशल्या माँ कहती हैं, अब तू बताएगा मुझे कि भरत कैसा है? क्या मैं मेरे भरत को नहीं जानती? क्या मुझे नहीं पता कि मेरा भरत कैसा है? ना बेटा ना मुझे पता है। मैंने तेरा पालन किया है, तुझे बचपन से जानती हूँ मैं। ये करना तू दूर की बात, तू सोच नहीं सकता। ये अपनी माँ को कसूर मत दे, अपनी माँ को दोष मत दे। केकई का कोई दोष नहीं है, ये तो होना ही था अयोध्या में। मुझे दुख मेरे पिताजी के
मरने का नहीं है, मुझे दुख राम के वन चले जाने का भी नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया, तुम्हारा भैया वन को चला गया। इसके बाद भी ये हृदय इसके बाद भी ये पत्थर हृदय प्राण इस शरीर में टिके हुए हैं, इस बात का दुख है। अब इससे भी बुरा क्या होने वाला है इस अयोध्या में, जिसे देखने के लिए उस विधाता ने मुझे जिंदा रखा है। क्या होने वाला है इसके आगे मुझे समझ नहीं आता, इसके आगे मुझे कुछ समझ नहीं आता। जय सिया राम, जय राधा रानी, हर हर महादेव।